हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। चाहे आप लो ग्रेजुएट हो या नहीं हो, ये बेसिक चीज़ें आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेफिनेटली पता होनी चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है उनको समझने से पहले हम 2 जो प्रॉपर्टीज़ है उनको समझेंगे। पहला आता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरा आता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए, इन दोनों प्रॉपर्टी का मीनिंग आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो फादर अपनी इनकम से, खुद की इनकम से बनाता है, उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो उसको अपने पूर्वज से मिली होती है। अब देखिए, इन प्रॉपर्टीज के जो लॉज है वो अलग काम करते हैं, दोनों के अपने अपने। आज की वीडियो में हम वो सारे फैक्ट्स है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, अगर प्रॉपर्टी फादर ने अपनी इनकम से बनाई है तो उसको हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो फादर जिसे चाहे उसे दे सकता है। मतलब मान लीजिए, फादर वो अपने एक बेटे को भी दे सकता है, दो बेटों को दे सकता है, अपनी वाइफ को भी दे सकता है या किसी स्ट्रेंजर को भी दे सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा रूल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा कि 2 भाई है तो दोनों भाई में ऑटोमैटिकली प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। ऐसा कोई रूल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है। अब उसके बाद में देखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपको अपने पूर्वज से जो प्रॉपर्टी मिली होती है, जो पुश्तैनी ज़मीन जिसको हम कहते हैं वो। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों भाई, तीनों भाई, चारों भाई जितने भी हैं उन सब में इक्वली डिवाइड होती है। अगर 2 भाई है तो उनमें आधी-आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा भाइयों के अंदर इक्वली डिवाइड होती है। यहाँ पर फादर जो है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक भाई को बिल्कुल नहीं दे सकता है। अब उसके बाद में तीसरा देखिए, अगर नाम पर कोई प्रॉपर्टी है उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। प्रॉपर्टी फादर के नाम पर है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। ये जो डिसीज़न है ये पैसे के सोर्स पे डिपेंड करता है। अब उसके बारे में देखिए विल। विल जो होती है, देखिए पहले विल क्या होती है, एक एक रिटन पेपर होता है जिसके अंदर जो इंसान मरने वाला है वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देगा ये वो लिख कर जाता है। मतलब सिंपल मीनिंग में ये मतलब है विल का। अब विल देखिए, अगर रजिस्टर विल से फादर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक भाई को देता है तो वो दे सकता है। तो विल जो होती है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज पे काम करती है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो डिवीज़न होता है वो लीगल हेयर्स में इक्वल होता है। अब उसके बारे में देखिए ओरल पार्टीशन भी वैलिड है। कई फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि बीच फैमिली है वो उनके बड़े लोग बैठ के और मुँह मुँह ज़बानी बँटवारा करते हैं। मुँह ज़बानी बँटवारा इसको कहते हैं। तो वो भी वैलिड होता है। वो ओरल पार्टीशन कर सकते हैं बैठ के, वो वैलिड होता है पूरी तरीके से। बस उसको प्रूव करने के लिए पोज़ीशन, कंडक्ट और विटनेसेस ये देखे जाते हैं अगर चैलेंज होता है तो। अब देखिए, एल्डर ब्रदर है, उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, ऐसा कोई रूल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि घर का अगर बड़ा बेटा है तो उसको ज़्यादा हिस्सा दे दो, छोटा बेटा है उसको कम दे दो। या फिर कुछ लोग आते हैं कि मैंने पेरेंट्स का ध्यान रखा है तो पूरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। ऐसा कोई भी रूल लॉ नहीं मानता है बिल्कुल भी। प्रॉपर्टी का नेचर डिसाइड करता है कि शेयर किसको जाए। नेचर कैसा कि सेल्फ एक्वायर्ड है या एंसेस्ट्रल है। अब उसके बाद में देखिए डॉटर का इक्वल राइट। जो 2005 का अमेंडमेंट आया था उसके बाद में जो डॉटर्स हैं, जो बेटियां हैं, उनको इक्वल राइट मिलता है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और ये बिल्कुल भी वैलिड ग्राउंड नहीं है कि उनकी शादी हो गई नहीं हो गई, ये कुछ मायने नहीं रखता, उनको इक्वल राइट मिलेगा अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर। अब उसके बाद में देखिए, फादर है, फादर जो है ये एन नहीं है, ये एंसेस्ट्रल है। फादर जो है वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बेच सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो दोनों जो लीगल हेयर्स है या 3 जितने भी उसके लीगल हेयर्स हैं, उनकी कंसेंट वो लेगा। बिना कंसेंट के वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अकेला नहीं बेच सकता है। और अगर वो सेल करता है तो वो सेल चैलेंज हो सकती है फिर कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो वैलिड सेल है ही नहीं। अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फादर बेच रहा है तो वो जो उसके लीगल हेयर्स है, जितने उसके बेटे हैं, उन सबकी कंसेंट लगेगी उस प्रॉपर्टी को बेचने में। अगर वो लोग कंसेंट देते हैं तो वो बेच सकता है, अगर वो लोग कंसेंट नहीं देते हैं तो वो नहीं बेच सकता है। अगर फिर भी वो बेचता है तो वो सेल चैलेंज हो सकती है कोर्ट के अंदर। अब उसके बाद में देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो मिस्टेक ये है कि लोग ये समझते ही नहीं है कि प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है या एंसेस्ट्रल है। और इसी वजह से जो भाई-भाई है वो सारे कोर्ट में पहुँच जाते हैं पार्टीशन को लेकर। ये जो डिसीजन है कि प्रॉपर्टी किसकी होगी इसको लेकर।
20-20 साल तक जो भाई है वो लड़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें एक वर्ड नहीं समझ में आता, वो है एंसेस्ट्रल, जिसका मतलब होता है पुश्तैनी ज़मीन, जिसका मतलब होता है जो पूर्वज की हमारी ज़मीन है, उसके लॉज़ अलग काम करते हैं, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसके लॉज़ अलग काम करते हैं। देखिए, आपको अगर कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर ये जो चीज़ें होंगी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, चाहिए आप लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ से रिलेटेड है या नहीं है, फिर भी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।